value is a when n is mod of n is less than n, and when mod of n is greater than n, then its value is 0. So in between minus n and plus n, its value is a. A is some constant. This is a. इसका एम्पलीट्यूड a है. ओके, दिस इज व्हाट द रेक्टेंगुलर पल्स है. अगर हम इसका DTFT निकालते हैं, तो वी विल पुटिंग अब ऑफ कोर्स ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन हम एक स्टेप को कम कर देते हैं. माइनस n से लेकर n तक जाएगा, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है a. इसका एम्पलीट्यूड है e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा n. ये आ जाएगा इसका DTFT. ओके, ये इसका DTFT है. और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको दो साइडों में भाग दें, यानी कि नेगेटिव साइड में एन चेंजिंग माइनस n टू माइनस 1 a e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा n प्लस समेशन n चेंजिंग 0 to n a e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा n. ओके, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ये तो कांस्टेंट है, ये को बाहर भी ले सकते हैं. ओके, और अगर हम इसमें ये पुट करेंगे, लेट अस पुट इट लाइक दिस. हम n का इसका जो है वो चेंज कर देते साइन. ठीक है, यानी कि n इज इक्वल टू माइनस n, तो इट कैन बी रिटन एज 1 टू इन्फिनिटी 1 टू n कैपिटल N 1 टू n. ओके, a को बाहर ले लिया, और इसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा j ओमेगा n, यानी कि हमने n को माइनस n से रिप्लेस कर दिया. इस वाले उसमें क्या किया, वी रिप्लेस n बाय माइनस n. ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली टर्म ऐसे चेंज हो जाएगी. ठीक है, सेकंड टर्म में a इज अ कांस्टेंट, सो a कैन बी रिटन लाइक दिस समेशन n चेंजिंग 0 to n e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा n. ओके, so what will be the sum of first term? Sum of first term will be a e raised to power अब इसमें पहली टर्म क्या होगी? अब ये फाइनाइट सम है, मतलब इनफाइनाइट सम नहीं है. तो फाइनाइट सम का सम क्या होता है? अगर अल्फा रेज़ टू पावर n है, तो मैं वो बदल देता हूँ, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ. अगर n के चेंजिंग 0 to n है, ठीक है, अल्फा रेज़ टू पावर k है. अगर GP इस तरीके से, तो इसका सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म यानी 1 माइनस नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 0 से लेकर n तक, यानी कि n प्लस 1. ठीक है, क्योंकि 0 है और n तक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगे? n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो. ये होता है फॉर्मूला. ओके, अब
यही फॉर्म्स में जो टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 0 to n। तो 0 to n जो टर्म्स हैं वो हैं n, यानी कि अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज j ओमेगा, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो x j ओमेगा आ जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n, यानी e रेज़ टू पावर j ओमेगा n, कैपिटल N, -1, ओके, -1 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कितना है, e रेज़ टू पावर j ओमेगा -1, ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है। और सेकंड टर्म क्या होगी, एंड सेकंड टर्म क्या आएगी, प्लस, ऐसे ही सेकंड टर्म में अब इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, n+1, यानी कि a 1 माइनस e रेज़ टू पावर -j ओमेगा n-1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आर 1 और इसकी फर्स्ट टर्म 1 है, क्योंकि जब आप 0 रखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 आ जाएगी, ओके, यहाँ पे 0 रखोगे ना तो फर्स्ट टर्म 1 आएगी, डिवाइडेड बाय द कॉमन रेशियो यानी 1 e रेज़ टू पावर -j, ये आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों का वो लेके एलसीएम लेके और मल्टीप्लाई करेंगे तो, और थोड़ा बहुत वो करेंगे, मैनिपुलेशंस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट ये आएगा। ए साइन में फाइनल दिख रहा हूँ, इसके बीच के स्टेप्स आप खुद कर सकते हैं, हमने क्लास में भी किया हुआ है वैसे ही लास्ट ईयर, ठीक है। ये आ जाएगा इसका DTFT, सिंप्लीफाइड फॉर्म, DTFT फॉर rectangular pulse like this will be the DTFT for rectangular pulse, this, okay, ठीक है। This kind of similar mechanism we can find out DTFT for different kinds of the signals, different kinds of signals को हम DTFT निकाल सकते हैं, ठीक है। इनवर्स DTFT कैसे निकालते हैं, इनवर्स DTFT, इनवर्स DTFT की डेफिनेशन हमने बताई थी आपको, ये होती है इनवर्स DTFT, दिस इज इनवर्स DTFT, ओके। नाउ फाइंडिंग आउट दिस इंटीग्रल इज नॉट इजी, जैसे हम हमेशा ही फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में पता है कि फाइंडिंग आउट दिस integration is not easy, so what we do is we take these standard results and just use them to find out inverse DTFT, use them to find out inverse DTFT, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल हम करते हैं फिर समझ में आएगा इनवर्स DTFT, जैसे सपोज अगर हमें ये गिवन है कि x ओमेगा इज e रेज़ टू पावर -j ओमेगा एंड वी नीड टू फाइंड आउट xn, ठीक है। इनवर्स DTFT का मतलब क्या हुआ, x ओमेगा इज गिवन एंड वी नीड टू फाइंड आउट xn, ओके। तो
ये तो आसान है, खैर इसे इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं. सो वी विल बी यूजिंग फोरियर इनवर्स ऑफ एक्स ओमेगा टू फाइंड आउट इट इनवर्स DTFT, यानी 1/2 पाई. दिस इज डेफिनेशन ऑफ इनवर्स DTFT, माइनस पाई टू प्लस पाई e raised to power minus j omega e raised to power j omega and d omega. ओके, तो हम अब इसका, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना आसान है इसलिए हम इंटीग्रेशन से ही निकाल रहे हैं. वैसे हम इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. माइनस पाई टू पाई e raised to power j omega and minus 1 d omega. ओके, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे यानी 1/2 पाई, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, तो e raised to power j omega and minus 1 divided by j and minus 1 pi to minus pi. Okay, and what will be this? This will be, जब इसे इंटीग्रेट ऐसे इसकी वैल्यूज रखेंगे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन ओमेगा ही टर्म्स में हुआ है, तो ओमेगा की जगह हमें पाई रखना है. ठीक है, जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, एन माइनस 1 को बाहर ले लिया, e raised to power minus j plus j ओमेगा की जगह पाई रख दिया, पाई एन माइनस 1 माइनस e raised to power minus j पाई n minus 1 divided by 2j. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है. ये क्या हो जाएगा? साइन पाई n minus 1 divided by pi n minus 1. So this will be your xn. This is your xn. If x omega is this, xn will be this. Okay, xn है 1 plus cos omega. तो cos omega को हम पहले एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख लेंगे, फिर हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट से इसे कंपेयर करके हम DTFT इनवर्स DTFT निकाल लेंगे. 1 plus cos omega in terms of exponential signals like this. x omega ये xn नहीं है, x omega, क्योंकि ओमेगा का फंक्शन है ना, तो इसकी वैल्यू 1, यानी कि x0 is 1, x0 is 1. ठीक है, अब यहाँ पे इस पे n की वैल्यू 1 है, ओमेगा n है नहीं, तो n की वैल्यू 1 है. जब n की वैल्यू माइनस 1 है इस केस में, तो यानी n की वैल्यू जब माइनस 1 है तो इसकी वैल्यू है इसका कोफिशिएंट, यानी कि x of minus 1 is 0.5, और सिमिलरली यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, यानी कि x of 1 is also 0.5. So it means that what is xn? What is xn? Xn is having 3 non-zero values. One is 0.5, then 1, then 0.5. Okay, 0.5 and 0 is here. 0 is here. Okay. 0 is here. So this is how we can find out inverse DTFT by using